हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर का जो फॉर्म है 1/2023 बैच का, उसको आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस सभी का कैटेगरी का सिर्फ 500 रुपये में पे करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम ईमेल आईडी होगा वो देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है और फिर आपका ईमेल आईडी और पेरेंट का नेम होगा, चाहे पापा का चाहे मम्मी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आपका सिलेक्शन करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ डाल के रजिस्टर का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल दिखेगा, आप देख लीजिएगा सब सही है तभी ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ लिख के आ जाएगा कि आपका यहाँ पे साइन अप हो चुका है सक्सेसफुली और एक वेरिफिकेशन लिंक दिया है आपके ईमेल आईडी पर, आपको उसको वेरीफाई करना होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी पे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको क्या करना है, भर देना है और उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे मोबाइल को वेरीफाई भी कर लेना है। तो ये जो ओटीपी होगा वो आपका 6 डिजिट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड जो आपका है वो 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कोई नंबर होना चाहिए और जैसे स्पेशल कैरेक्टर @ स्टार डॉलर कुछ ऐसा आपको इस्तेमाल करके बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कैप्चा कोड भरना है और सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है और फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पे आना है लॉगिन पेज पर। यहाँ पे अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी डालना है और इस कैप्चा कोड को फिर से यहाँ पे फिलअप करना है और इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन होगा जहाँ पे आपके सामने कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में ही आपको क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पूछेगा रेसिडेंट आपका क्या है, तो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और नेपाल यूआईडी लिखा है, अगर आप नेपाली हैं तो नेपाल यूआईडी दीजिएगा, नहीं तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना जरूरी है। इसके पास आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर का मतलब है वैसा नंबर जो कि आपका जो नंबर दिए हैं रजिस्टर है वो उसके अलावा अलग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का भी सिलेक्शन कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जब सिलेक्शन कर लेंगे अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। और ध्यान रखना जो फर्स्ट नेम होगा उसके अंदर 3 लेटर कम से कम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा का नाम एमडी लिखा रह गया, अब वो क्या करेंगे, तो एम के साथ में डैश कर दीजिएगा और वहां पे डी कर दीजिएगा, डैश का मतलब स्पेस कर दीजिएगा और एम डैश डी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नहीं तो आप पूरा मोहम्मद लिख दीजिएगा, लेकिन पूरा मोहम्मद लिखने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपको वेरिफिकेशन बोलेगा क्या मोहम्मद कहाँ लिखा है टोटल, ये अपना यहाँ पे देख लीजिएगा। तो एम के साथ स्पेस करके डी कर दीजिएगा, बाकी अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर पापा का नाम यहाँ या मम्मी का नाम लिखना है, गार्जियन का नाम देना है दीजिए, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, आपका कट मार्क क्या है, तो 2 कट मार्क बताना है। जैसे कहीं कट मार्क हो गया, मोल मार्क्स हो गया, कहीं जला का निशान हो गया, गजखम का निशान हो गया, वो आपको 2 देना जरूरी है। अगर किन्हीं का नहीं है कुछ मार्क्स तो यहाँ पे एन ए लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैरिड बताना है तो आपको यहाँ पे अनमैरिड का ही क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय होना जरूरी है। फोटो जो है यहाँ पर 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा। सिग्नेचर आपका जो है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा। इसके बाद आपका आवासीय होना चाहिए, 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा। इस तीनों का आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा कम्युनिकेशन डिटेल का। तो यहाँ पे आपको देखेंगे एड्रेस लाइन 1 होगा, तो यहाँ पे अपना विलेज का नाम और वार्ड नंबर यहाँ लिख सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस और थाना आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और पिन कोड क्या है वो लिखना है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम है यानी कि टेम्पोररी से सेम होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपका सेम टू सेम एड्रेस नीचे भी फिलअप हो जाएगा। इसके अलावा सेव के ऊपर क्लिक कर देना है।
सेव के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप अग्निवीर एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल और फीमेल कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि इनका उम्र जो है सर 17 से लेकर 21 साल होना जरूरी है और 10+2 पास होना जरूरी है, जिसमें मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ में मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है, लेकिन साथ में कोई सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, चाहे कंप्यूटर साइंस हो गया, ये एक आपका 12th के अंदर होना जरूरी है, तभी आप अग्निवीर एसएसआर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप अग्निवीर एमआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 17 से 21 साल होना जरूरी है और 10th पास होना चाहिए किसी बोर्ड से, ठीक है, जिसका रिकॉग्नाइज है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर सीजीपीए वाले बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखना है, कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि वो अपने कैलकुलेट को सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे परसेंटेज मान लीजिए सीजीपीए किसी का 10 सीजीपीए आता है तो उसको क्या करते हैं 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है परसेंटेज आपका कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चे अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एमआर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका भी प्रेफरेंस आपको इसी फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है, तो जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा आपको उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है, जो 10th 12th जो भी आपको होगा। इसके बाद स्ट्रीम आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहाँ देखेंगे 10th का, 10th एंड 12th फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पर था, और 10th और 12th में साइंस के अलावा जो होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है। इसके बाद प्रोसीड फिलिंग मार्क्स डिटेल का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको 10th का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, 10th में क्या क्या नंबर कितना आया है, जैसे कि इंग्लिश में कितना का था, कितना आया है। इसके बाद लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज का मतलब हिंदी या जो भी आपको लोकल लैंग्वेज आपने दिया था हिंदी के अलावा, जैसे उर्दू वाले बच्चे उर्दू का सिलेक्शन करेंगे, हिंदी वाले हिंदी, संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद कितना मार्क्स का था, कितना आया है, सोशल साइंस में कितना था, कितना आया है, साइंस में कितना का था, कितना आया है, मैथ में कितना का था और आपको कितना आया है। इसके बाद अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल में नंबर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका मार्कशीट नंबर जो होगा 10th का वो डालना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, उसके बाद किस राज्य से पास किए हैं, 10th आपका किस बोर्ड से कंडक्ट था वो आपको सिलेक्शन करना है, स्कूल का नाम लिखना है और 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर इसको अपलोड करना है। सबमिट 10th मार्क्स डिटेल है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर 12th का डिटेल भरना है, जैसे कि इंग्लिश, आपको इंग्लिश में कितना था या नहीं था आपको बताना है। इसका लैंग्वेज है तो मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका अदर लैंग्वेज होगा उसका आपको भरना है, कितना आया था कितना नहीं आया है। फिजिक्स में आपको यहाँ पर नंबर डालना है, केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री का डालिएगा, मैथ है तो मैथ से भी आपको नंबर डालना है, अगर बायोलॉजी है तो आपको बायोलॉजी के यहाँ पे नंबर डाल देना है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको फिर यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर डालना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, किस राज्य से पास किए हैं, स्कूल का नाम क्या था और किस बोर्ड से पास किए हैं। आपको 12th का अपलोड भी करना है मार्कशीट, जो कि 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको सबमिट 12th मार्क्स डिटेल के ऊपर भी क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी का चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। 3 एग्जामिनेशन सिटी आपको चॉइस करना है। आप यहाँ पे सेम स्टेट कर सकते हैं, पर आपको जो सिटी है वो 3 अलग अलग सिटी का सिलेक्शन करना होगा, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि आप एनसीसी कंप्लीट की है कि नहीं की है, स्विमिंग आता है कि नहीं आता है, या आपका स्पॉन्सर कैंडिडेट है कि नहीं। आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एमआर प्रेफरेंस आएगा। आप ध्यान रखिए एमआर प्रेफरेंस उन्हीं लोग को आएगा जो 10th के जो एमआर एसएसआर को फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं और एमआर को भी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वही लोग के लिए ये फिलअप करना है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं इसको फिलअप करना एमआर को पोस्ट को, तो आप यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप भी करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ आप एसएसआर का फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एमआर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको जब सिलेक्शन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपका एमआर की अप्लाई हो जाएगा। तो आपको सेव के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अग्निवीर एमआर और एसएसआर का अलग अलग फीस लगने वाला है, तो 649 रुपया दोनों पोस्ट के लगेगा, तो टोटल 1298 यानी 13 पैसा को पेमेंट करना है। तो अगर आप पहले चाहते हैं एसएसआर का पेमेंट करना है, एसएसआर का सिलेक्शन करके, अगर आप दोनों का पेमेंट करना चाहते हैं दोनों का सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे क्यू पे का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पेज ओपन होगा, फिर यहाँ से पूछेगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो देख लीजिएगा कि यूपीआई से यहाँ पे पेमेंट जो है वो फीस बहुत ही कम है। अगर आपका डेबिट कार्ड रुपए का है तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन आजकल सभी पास यूपीआई होता है, आपको कम पैसा लगाना है तो यूपीआई का सिलेक्शन करके कंटिन्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यूपीआई कोड आपको डालना होगा। यूपीआई कोड यहाँ पे बोला है किस बैंक का आपका है, तो अपना बैंक का नाम का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो पेमेंट मोड आ रहा है आपको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेमेंट करने के बाद आपको फिर से होम पेज पे आना है, वहां से प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रिंट एप्लीकेशन से प्रिंट आप निकाल के रख सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो फाइनली प्रिंट हो जाएगा और इस प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया हो कैसे फॉर्म को भरना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।